नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आज मैं सासाराम विधानसभा में हूँ। यहाँ पर सासाराम में एक स्टेडियम है जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं और तैयारी में लगे रहते हैं जो सरकारी नौकरियाँ हैं उसके लिए। तो आइए समझते हैं बच्चों से कि युवाओं से कि क्या इनका दर्द है और इनको क्या लग रहा है कि सरकार को करेक्ट करने की ज़रूरत है व्यवस्था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका समय देने के लिए। क्या लग रहा है? आप आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा रोशन कुमार नाम है। क्या लग रहा है क्या चीज़ें मतलब कुछ बेहतर हुई हैं और क्या बेहतर होने की ज़रूरत है? देखिए, स्टूडेंट के लिए सरकार जो है नहीं सोच रहा है जितना सोचना चाहिए। अगर हम पेपर होता है तब पेपर बढ़िया से हो नहीं पाता है, ना कट ऑफ आता है। उसमें अभी देखिए बिहार पुलिस का लगभग 1 लाख रिजल्ट हुआ है, समथिंग लड़का-लड़की दोनों मिला के। अब फिजिकल जब चालू होगा तो लड़की का बाद में होगा और लड़का का पहले होगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आप अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें लाठियाँ चार्ज होता है। यहाँ मुद्दा के बात कोई नहीं कर रहा है। अब की बार मुद्दा के बात हुआ है तेजस्वी यादव जी से, उनसे थोड़ा उम्मीद है कि स्टूडेंट के लिए कुछ करेंगे। तेजस्वी यादव जी से उम्मीद है। उनसे उम्मीद है कि कुछ करेंगे, क्योंकि वो मुद्दा जो था वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात कर रहे थे, थोड़ा-सा उम्मीद जगी हुई है। रोज़गार और शिक्षा स्वास्थ्य की बात तो पीके भी कर रहे थे। पीके भी कर रहे थे, उनका भी पर्पस ठीक बा, लेकिन बात ऐसा है कि उनको भी मौका अब की बार मिला है। अब की बार जैसे दोनों लोग कहीं बात के ध्यान में देकर स्टूडेंट वोट किए हैं, या तो कुछ उनको किए हैं, कुछ उनको किए हैं, लेकिन दोनों का बात ध्यान में है ये बात। आपका क्या कहना है? माई सेल्फ सुजीत कुमार। मुझे ये कहना है कि यहाँ पे बिहार पुलिस की जो वैकेंसी हो रही है और इसका नॉर्मलाइजेशन ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चल रहा कि किसका रिजल्ट आया और किसका नहीं रिजल्ट आया। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये कट ऑफ कितना गया, कैटेगरी एसी का कट ऑफ कितना गया, ओबीसी का कट ऑफ कितना गया, जनरल का कट ऑफ गया कैसा है, मेरिट किस बेसिस पर बन रहा है। और ऐसा हो रहा है कि टाइमिंग हो रहा है कि मान लीजिए कि लड़का का स्टार्टिंग हो जा रहा है रनिंग और लड़की का बाद में हो रहा है, जिसके चलते कट ऑफ इधर-उधर हो जा रहा है, कट ऑफ का प्रॉब्लम हो रहा है। सो इसलिए ऐसा ना होना चाहिए। अगर ग्राउंड कोई कम है तो ग्राउंड जैसे में गया में है, बीएमपी 2 है, बीएमपी 3 डिहरी में है, वहाँ पे मोकामा में है और यहाँ पे गर्दनीबाग पटना में। ऐसे हो कि चारों जगह वो फिजिकल कराया जाए। डेट बाय डेट यहाँ के मान लीजिए कि यहाँ पर लड़का का हो तो वहाँ पे लड़की का हो। सो इसलिए कट ऑफ पर जो होगा अच्छा प्रभाव रहेगा और कट ऑफ आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग जो प्रक्रिया है चुनाव की या सिलेक्शन की उससे आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, नहीं, संतुष्ट नहीं ये है। बोलना चाह रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं है कि हम लोग का इससे कट ऑफ लड़की का लो चल जा रहा है और लड़का का हाई चल जा रहा है, जिससे कि लड़की का ज़्यादा वो हो रहा है सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए थोड़ा 20,000 सीट पारदर्शी। है, तो 20,000 सीट में उसमें होना चाहिए दोनों सेम सेम, बट ऐसा नहीं हो रहा है। उनका 11-12 अलग हो गया। 35% वो लड़की को लेना है, बट यहाँ पे 55% लड़की हो जा रही सिलेक्ट और 45% लड़का हो जा रहा है। ये दर्द है लड़कों का अच्छा। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा नाम अंकित कुमार पड़ेगा, कि जो चुनाव के टाइम में जो वैकेंसी का जैसे बिहार पुलिस का अभी हम लोग 625 रुपया देकर अपना फॉर्म फिल किए। उसके बाद जैसे ही चुनाव आया तो ये लोग 100 रुपया कर दिया। तो ये चीज़ शुरुआत से ही होना चाहिए। इन लोग को लास्ट के 6 मंथ में याद ये आ रहा है कि हर चीज़ पब्लिक से कनेक्ट करना चाह रहे हैं। ये काम 5 साल से होना चाहिए। आप जब सरकार में आ रहे हैं, सरकार में कोई भी आए, बेसिक मुद्दा उस टाइम सबका याद आ रहा है। बाद में किसी को याद नहीं आ रहा है, सरकार बन जाने के बाद। अभी आप विधायक को देखिए, हर गली, हर चौराहे पे मिलेंगे। बाद में उनसे कनेक्ट करने जाइएगा, तो उनका गार्ड ही उन सबसे पहले आपसे कनेक्ट करेगा और कहेगा कि नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप स्टार्टिंग से ही लोगों से जुड़ाव रखिए, कि बाद में आपको इतना ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा, इतना लोगों से बहुत सारा दर्द है जो कि आदमी नहीं कह रहा है, लेकिन उनको समझना चाहिए। नहीं, खुल के बोलिए, अगर आप नहीं बोलिएगा तो ये बात सरकार तक कैसे पहुँचेगी? देखिए, आप किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप अपने मुद्दे जो आपको आपका दर्द है, वो आप बयाँ कर रहे हैं। ये दर्द हमारा काम है देखिए हम जर्नलिज़्म में हम लोगों ने कदम ही इसी वज़ह से रखा हुआ है ताकि आपका जो टॉपिक है, आपका जो दर्द है वो सरकार तक पहुँचाया जाए। जो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं आपको, जो आपका राइट है, ये बेसिक राइट है आपका। एम्प्लॉयमेंट और फूड, इलेक्ट्रिसिटी ये सब बेसिक राइट है आपका, आपके आपके पास पहुँचना ही चाहिए। तो ये अगर आपके पास नहीं पहुँच पा रही हैं, तो हम लोग उसी के लिए हैं और इसी वजह से आपसे कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये बात जो आपकी बातें हैं, वो सरकार तक पहुँचाई जा सके।
गवर्नमेंट को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्टूडेंट चाह क्या रहा है। ग्राउंड पे जो गवर्नमेंट का जुड़ाव है वो नहीं हो पा रहा है अच्छे से। वो लोग अभी एसएससी का आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान दिल्ली में, वहाँ भी लाठीचार्ज करके किसी तरीके से बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया। पटना में आंदोलन हुआ, उसमें भी बच्चों को लाठीचार्ज करके वहाँ से भी हटा दिया गया। तो इस प्रकार का ये जो हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। इस पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए और उनको ऑन ग्राउंड आके वहाँ पे दर्द समझना चाहिए बच्चों का कि असल मुद्दा है क्या? आखिर बच्चा कब तक इस तरीके से स्ट्रगल करेगा? और ये जो 35% रिजर्वेशन मिला हुआ है, उसे पिछला बार का जो 21,821 जो भी वैकेंसी था, इसमें से 35% से ज़्यादा मतलब 50% के लगभग लड़कियों को बहाल किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना रिजर्वेशन दिया गया है, उनको उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस 35% रिजर्वेशन से खुश हैं कि हमारी वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। लेकिन बाकी जो लड़कों का जगह है उसको वो फिल ना करें, कम से कम लड़कों का जितना है उतना दें। लड़कों का जितना है हाँ, उतना दें। लड़का का जितना स्ट्रेंथ है उतना नहीं मिल पा रहा है। अभी 19,838 का बहाली है। देखिए इसमें अभी 99,690 लड़के बहाल हुए हैं, रिटन पास किए हुए हैं। अभी फिजिकल होने वाला है जिसमें लड़कों का पहले होगा और लड़कियों का बाद में होगा। उसमें कट ऑफ भी अप डाउन हो रहा है। पारदर्शिता जितना चाहिए उतना नहीं है। पारदर्शिता होना चाहिए सबके साथ। रिटेन के कट ऑफ में और ये फिजिकल के कट ऑफ में, दोनों के कट ऑफ में पारदर्शिता लाइए जिससे सबको संतुष्टि रहे। अच्छा, आपका क्या बोलना है? बहुत बहुत सही मुद्दे इन्होंने रखे हुए हैं जो जो प्रॉपर जो मतलब चाहिए आप लोगों की आवाज़ जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट ये भाई ने क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। बहुत बढ़िया अंकित भाई। आपको क्या लग रहा है? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ। मेरा कहना ये है कि किसी का सरकार बने, आरजेडी बने चाहे एनडीए गठबंधन का बने, मेरा यही कहना है कि कोई भी एग्जाम अगर बिहार में पारदर्शिता से ले रहा है तो उसका आंसर की और कट ऑफ जारी करे, ताकि लोग को ये समझ में आए कि मेरा तैयारी किस लेवल तक है, कितना हमको फाइट करना है। यही सरकार से मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे पर सरकार बनती है, इस पर ध्यान दिया जाए और लड़का लड़की को एक साथ फिजिकल कराने से कट ऑफ में कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं करना पड़े। इस मुद्दे पर ध्यान को देखते हुए अब मोदी जी से मेरा यह आग्रह है कि रेलवे में जो वैकेंसी दे रहे हैं 5,000 6,000, उसको इंक्रीज करके कम से कम साल में 20,000 वैकेंसी दे, ताकि जो बिहार के युवा हैं वो ज़्यादा सरकारी नौकरी के प्रति, बिहार में तो कोई कंपनी है नहीं कि लोग जाएगा क्या। यहाँ का एक ही मुद्दा है कि लोग बेरोजगार ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भी गुजरात जैसा अगर कंपनी रहता तो हम लोग एक सिपाही के नौकरी का तैयारी नहीं करते। हम लोग बहुत निम्न फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसी कारण है यहाँ के जो विधायक अगर उपेंद्र कुशवाहा जी जीतते हैं तो यहाँ जो ग्राउंड में लाइट बिगड़ा हुआ है उनको थोड़ा सा ग्राउंड को देखते हुए ध्यान देके इसको ठीक कराए, ताकि लड़का को तैयारी करने में सावधानी होके, यही कहना चाहता हूँ। ये दर्द है युवाओं का मतलब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं ही नहीं। आप मतलब मैं नेताओं से जाके बात करता हूँ तो ज्ञान दे देते हैं। मतलब जयकुमार जी सिंह जी से मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, हालाँकि बहुत अच्छे नेता हैं। उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंडस्ट्रीज़ बिहार में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, सर्विसेज़ नहीं है। हॉस्पिटल्स तो हैं, सर्विसेज़ नहीं है, जो सर्विसेज़ हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। तो उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास यहाँ पर हम किसी समुद्र के किनारे नहीं बसे, हमारे पास पोर्ट नहीं है, हमारे पास जो लॉजिस्टिक फैसिलिटी है वो नहीं है। तो क्या दिल्ली पोर्ट के किनारे है, दिल्ली के पास कोई पोर्ट है? क्या किसी समुद्र के किनारे है दिल्ली? क्या गुड़गाँव किसी समुद्र के किनारे है? वैसे जो और भी बहुत सारे बड़े शहर हैं, वो भी क्या मतलब समुद्र के किनारे हैं, लेकिन वहाँ तो इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? क्या हरिद्वार हरिद्वार जैसे मतलब छोटे शहर में भी वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारे यहाँ बिहार में मतलब बिहार तो एक पूरा राज्य है। इसके लिए एक बजट बनता है। इस मतलब हमारा डीपीएसपी में आता है ये। तो मतलब एक राज्य के पास वो सुविधाएँ ना हो जिससे कि हम इंडस्ट्रीज़ को बाहर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट कर सकें। तो ये तो बहुत गड़बड़ चीज़ है।